हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फूड अडल्ट्रेशंस। तो फूड अडल्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है? जो भी हम खाते हैं, ठीक है, वट एवर जो हम नॉर्मली इनको बोलते हैं खाद्य पदार्थ के अंदर कुछ भी मिला देना, ठीक है, मिलावट मतलब बेसिकली। तो कोई भी मिलावट, जैसे अगर हम केसरी दाल जो है वो किसके अंदर मिला दे रहे हैं? अरहर दाल के अंदर। अब जो भी हम ये मिलावट कर रहे हैं, so they are the like the cheap substance, they are the harmful for our body because they have the toxins in there, and these toxins they cause the disease in the particular problems. Like for example, अगर if this is the epidemic dropsy जैसे sanguinary, if this is the toxins, so it will cause the epidemic dropsy. In epidemic dropsy the patient will come with the edema, the glaucoma, congestive heart failure, and the patients will finally lead to the death. But and in that patient you will see that there will be the history of what mustard oils consumptions, and all of them, like if the patient will be having there is a one village, and there is in village one soap was there, and out of that soap all the people has taken the mustard oils. So all will be having some kind of the problem will be there, and like the some having the edema, some have the glaucoma, some have congestive heart failure, and the some people died due to this epidemic dropsy. So we understand that this is what, that the food adulteration. Okay, so let's discuss the five food adulteration or the disease here. That is, first things you have to remember here, that is the LIA. क्या लिया? LIA. ओके, दिस इज द वन गर्लिंग। ठीक है, अभी याद रहेगा अच्छे से, क्योंकि जैसे लड़की का नाम याद है तो अच्छे से याद रह जाता है। सो दैट इज द LIA. सो L फॉर रिमेंबर लेथाइरिज्म, E फॉर एपिडेमिक ड्रोपसी, E फॉर एपिडेमिक असाइटिस, E फॉर एर्गोटिज्म, A फॉर एफ्लाटॉक्सिकोसिस। एक बार फिर से बोलेंगे, फिर क्लोज योर आइज एंड देन स्पीक आउट। Lethairiisms, the epidemic dropsy, epidemic ascites, ergotism, and there will be the aflatoxicosis. Lethairiism, एक बार फिर से, Lethairiisms, epidemic dropsy, epidemic ascites, ergotism, and the aflatoxicosis. These are the five diseases that are causing the food, that having the food adulteration. अभी याद क्या करना है? They are toxins. So let's first discuss the Lethairiism. So Lethairiism, remember in the Lethairiisms, elbow, what you have to remember, the elbow. तो elbow को अगर मैं elbow लिख दूं डायरेक्ट, elbow, so that means we having the Lethairiisms. In the Lethairiism we have the toxins, that is the BOA. So what is the BOA? Beta oxyl aminoalanine, beta oxyl aminoalanines. What is the adulterated food items? Adulterated food item, remember there is the केसरी दाल. ये केसरी दाल का टॉक्सिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोआ. बोआ में कहां से आता है टॉक्सिन? केसरी दाल के अंदर से. तो केसरी दाल को मिक्स कर देते हैं किसके साथ? अरहर दाल में. अरहर दाल होती है, ठीक है, चने की दाल की जैसी होती है, जिसको हम बोलते हैं अरहर दाल, और उसमें हम क्या मिक्स कर देते हैं? केसरी दाल. तो उसको हम बोलते हैं मिलावट. ठीक है, अभी क्या होता है? एंड दैट विल कॉज द लेथाइरिज्म्स. उसके बाद है देयर इज एपिडेमिक ड्रोपसी. जब हम एपिडेमिक ड्रोपसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एपिडेमिक ड्रोपसी के अंदर रिमेंबर द टॉक्सिन्स. व्हाट द टॉक्सिन्स? सैंगुइनेरिन, सैंगुइनेरिन्स. सो रिमेंबर दैट जब हम क्रिकेट तो सब कोई देखता है, ठीक है, एवरीवन ऑफ यू वॉच द क्रिकेट. तो क्रिकेट के अंदर में क्या होता है? DRS. क्या लेते हैं हम? DRS लेते हैं. तो DR मतलब रिमेंबर द ड्रोपसी, DR मतलब ड्रोपसी आर देयर, एंड S फॉर रिमेंबर द निमोनिक्स, दैट इज द सैंगुइनेरिन, सैंगुइनेरिन्स. तो अभी रिमेंबर दैट कि अडल्टर्ड फूड आइटम्स क्या होता है इसके केस में, दैट द आर्जीमोन. क्या होता है? आर्जीमोन. क्या याद होता है? एपिडेमिक ड्रोपसी के अंदर क्या होता है? DRS से डर गया. तो DRS से कौन डर गया? अपोजिट वाली जो फील्डर हैं वो क्या होंगे? डर जाएंगे. सो दैट इज द DRS से डर गया. तो ड्रोपसी के अंदर कौन सा फूड अडल्ट्रेशन होता है? आर्जीमोन. किस में मिक्स करते हैं? दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो वो किस में मिक्स करते हैं? मस्टर्ड ऑयल के अंदर. किस में मिक्स करेंगे? मस्टर्ड ऑयल के अंदर. अगला है एपिडेमिक असाइटिस. क्या है एपिडेमिक असाइटिस? तो रिमेंबर दैट AA, आजा. तो मतलब AA मतलब आ. क्या क्यों बुला रहा हो? क्योंकि AC में बैठाने के लिए. तो AC, ठीक है. सो रिमेंबर दैट A असाइटिस. असाइटिस रिमेंबर देयर वुड बी द alkaloids, there would be the alkaloids. So remember the ascites, and the what the toxin would be there, that is the alkaloid toxin. The toxin would be there, that is the alkaloid toxins. और क्या होगा AC में उठाने के लिए? तो एल्कलॉइड टॉक्सिन कौन से किस में मिलेगा? कैरोटोलारिया में. किस में मिलेगा? कैरोटोलारिया में. किस में हम इसको मिक्स करते हैं? फूड डिसीज के अंदर. ठीक है, कैरोटोलारिया को किस में मिक्स करते हैं? फूड डिसीज के केस में.
Okay, remember that epidemic ascites, what they have to remember, there would be alkaloids, the toxins would be alkaloids will be there. And what you have to remember, then it is what is the adulterated food item, that is the Carotenaria, and where we will mix it into the food dishes. Okay, Carotenaria, it is the some plant, okay, that is the like flowering plants, ठीक है, flower having some flowers. Then there will be the ergotism, there would be the ergotism. तो ergotism, remember ergotism, तो इसी से टॉक्सिन निकाल लिया हमने, क्या होगा ergotoxin. तो ergotoxin causing the ergotism, ergotoxin simple one, ठीक है. तो remember that ergotoxins or we having the ergotoxins. So in ergotoxin what are the adulterated food item, तो वो क्या होता है claviceps. तो claviceps हम किस में मिक्स करते हैं, that we will mix in the cereal grains. They both are the easy one. Then aflatoxicosis, the aflatoxin would be there. In aflatoxin, remember A. ठीक है, aflatoxicosis, aflatoxin, aspergillus. Aspergillus से क्या आया, aflatoxin आया. aflatoxin क्या कोज करता है, aflatoxicosis कोज करेगा. Okay, and where we will mix it, we will mix it into the groundnuts. किस में mix करेंगे, we will mix it into the groundnuts. Okay, so these are the 5 diseases. I hope these are clear one. एक बार फिर से लथाइरिज्म्स, वी हैव द LBO, दैट इज द बोआ, बीटा ऑक्सीअमीनोएलिन. एपिडेमिक ड्रोपसी के अंदर DRS, तो DR ड्रोपसी एंड S फॉर सेंगुनेरिन. एपिडेमिक असाइटिस, असाइटिस मतलब आजा, AC के अंदर बैठते हैं, तो आजा मतलब A असाइटिस, एंड A फॉर रिमेंबर एल्कलॉइड्स. E फॉर एर्गोटिज्म, एर्गोटॉक्सिन. E फॉर एर्गोटिज्म, एर्गोटॉक्सिन. एफ्लाटॉक्सिकोसिस में क्या होगा, एफ्लाटॉक्सिन होगा. फूड आइटम देख लें, 5 फूड आइटम याद रख लो, केसरी दाल, एर्जीमोन, कैरोटेलारिया, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस. ठीक है, याद रखो KACCA. okay, there is a 2A and 2C. so what is the K for kesari dal, A for aspergillus, A for what other one was there, argemone, that was the argemone. C for remember the claviceps, C for carotenaria. Now you understand. Now can you just speak out with me, what the K kesari dal lathyrisms. A for ergotism, A for ergotism नहीं. A for alkaloids, alkaloids किसमें था, alkaloid किसमें था, एपिडेमिक ड्रोपसी, एपिडेमिक ड्रोपसी में. उसके बाद हमारे पास क्या है, A. दूसरा A क्या है, एस्परजिलस. अरे दिस इज द वेरी कॉमन, एस्परजिलस मतलब एफ्लाटॉक्सिकोसिस, एफ्लाटॉक्सिकोसिस. देन देयर इज ए 2C. तो 2C मींस दैट इज द वन देयर वाज ए क्लेविसेप्स एंड वन देयर वाज ए कैरोटेलारिया. सर आई फॉरगॉट दैट. तो हमने याद क्या किया था सर, क्लेविसेप्स. तो A फॉर AC. सर एल्कलॉइड्स मतलब AC वाला, तो C मतलब दैट इज द AC. किस, अगर इसको भी भूल जाओ तो इसमें याद रखना AC किस में चलता है, कार में चलता है. किस में चलता है, कार में. तो यानी कि क्या होगा, एसाइटिस. क्या हो जाएगा, एसाइटिस. और लास्ट वाला C फॉर कैरोटोलारिया. तो कैरोटोलारिया क्या होगा, कैरोटोलारिया किस में होगा, सॉरी कैरोटोलारिया तो हो गया, दैट इज सीन इन द एपिडेमिक एसाइटिस. और क्या बच गया हमारे पास, क्लेविसेप्स. तो क्लेविसेप्स विल बी सीन इन केस ऑफ द एर्गोटिज्म्स. okay, is that clear? So these you have to remember. Then remember one more things, like if you have talk about the lathyrisms. So in the lathyrisms, remember it can cause the neurolathyrisms or it can cause the osteolathyrisms. So neurolathyrisms, remember this is seen in the humans, and osteolathyrisms it's seen in the animals. Okay, just remember these two terminology. Okay. Then if you have to want to prevent this, for the prevention you can give the vitamin C. What you have to give, vitamin C. This is used as the prophylaxis and also used as the treatment also. Then along with that you can remove the toxins, you can ban the crop, remove the toxins from the, because you can like केसरी दाल को isolated method से, जैसे हम घर पे निकालते हैं ना, जैसे चावल के अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं तो उनको हम क्या करते थे, निकाल देते हैं. तो इसको यू कैन रिमूव लाइक दैट, रिमूव द ऑल द केसरी दाल. और यू कैन लाइक गवर्नमेंट कैन बैन दिस क्रॉप. और health education on the food alteration is also very important. Okay, so this is the topics about the food adulterations. I hope this video help you, and this topic help you actually. So this is a very important topic. I hope one questions would be from here or 2 questions, that is the more than enough. So
Please do revise this as much possible, and if any problems you can just text me on the Instagram, Dr. Medicopol. Thank you so much. Please take care and do share this video. Thank you so much. Bye.